नमस्ते दोस्तों, मैं आविष्कार न्यूट्रिशनशील चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले फाइबर के बारे में क्या जानेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर के क्या टाइप होते हैं, ठीक है। इससे हम जान पाएंगे हमें कौन से फाइबर खाने चाहिए या फिर कौन से अवॉइड करने चाहिए। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फाइबर के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, तो फाइबर के नॉर्मली दो टाइप होते हैं, मेनली दो टाइप होते हैं, जैसे कि एक सोल्यूबल फाइबर, दूसरा हो गया इनसोल्यूबल फाइबर। इसमें से हम देखते हैं सबसे पहले सोल्यूबल फाइबर यानी कि क्या। चलो फिर, तो सोल्यूबल फाइबर यानी कि ऐसे फाइबर जो कि पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं और पानी को सोख लेते हैं और चिपचिपे हो जाते हैं, जैसे कि जेल होता है, लाइक जेल, ठीक है, चिपचिपा होता है वैसे। अब ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में, इनके फंक्शंस क्या है या फिर इनके बेनिफिट क्या है। तो ये जब हम खाते हैं तो हमारे जब ये जीआई ट्रैक्ट से गुजरते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गुजरते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है उसे स्लो कर डालते हैं, ठीक है। अब आपको बता दूं, आपको पता नहीं होगा तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन अगर स्लो होगा तो पर्टिकुलर फूड जो है वो क्या करेगा, हमें लंबी देर तक एनर्जी देता है। समझे बात को, लंबी देर तक एनर्जी मिलेगी वो फूड खाने से हमें, ज्यादा देर तक। वैसे ही क्या होगा, इंसुलिन भी स्पाइक नहीं होगा। और आपको बता दो, जो सिंपल कार्ब खाते हैं लोग, जो कि फाइबर नहीं होता, उसमें फाइबर प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि मैदे की चीजें हो गई, समोसा हो गया, वड़ा पाव हो गया, ठीक है, पावड़ा हो गया, जैसी चीजें वो सिंपल कार्ब, सादा राइस हो गया या फिर हमारा ग्लूकोज हो गया सादा, क्या बोलते हैं, केला हो गया, बनाना, जो ज्यादा खाते हैं उनमें क्या हो जाता है, उसको पचाने के लिए ज्यादा देर नहीं लगती हमारे बॉडी को, उसे ब्रेक करने में, उसकी चेन ब्रेक करने में ज्यादा देर नहीं लगती। तो क्या हो जाता है, इंस्टेंट ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, कोई भी ज्यादा चीज हमारे बॉडी के लिए क्या बोलते हैं, डेंजरस होती है, बराबर। तो क्या करते हैं फिर हमारी बॉडी किसे काम करती है, तो क्या करती है, हमारा जो पैनक्रियाज है वो क्या करता है, इंसुलिन स्पाइक करता है, इंसुलिन बनाता है, ठीक है। तो सिंपल ज्यादा ब्लड में शुगर जितनी ज्यादा होगी उतना इंसुलिन स्पाइक होगा। तो क्या होता है, सिंपल कार्ब खाने से ज्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है। तो उसे झटपट कंट्रोल में करने के लिए हमारे बॉडी को क्या करना पड़ता है, इंसुलिन चाहिए होता है। तो ज्यादा इंसुलिन निकलता है पैनक्रियाज पे। तो क्या होता है, उसे यूटिलाइज करने के लिए इंसुलिन को उसे कहाँ ना कहाँ तो भेजना पड़ता है, ठीक है, जैसे मसल में हो गया, लीवर में हो गया। तो इस टाइम क्या करती बॉडी, ज्यादातर क्या उसे ज्यादा सिंपल क्या लगता है, तो फैट। तो गड़बड़ क्या हो जाती है, या फिर इंसुलिन क्या करता है, जो शुगर होगी ज्यादा वाली उसे डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि फैट के सेल कितने भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। आपके फैट के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्यों, जो सिंपल कार्ब खाते हैं। तो फाइबर खाने से क्या होगा, ग्लूकोज भी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा जल्दी से, और इंसुलिन भी ज्यादा स्पाइक नहीं होगा, पैनक्रियाज पे लोड नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इंसुलिन को उसे यूटिलाइज करने में उस शुगर को ज्यादा देर मिलेंगी। फिर क्या होता है, फैट में उसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, चांसेस कम हो जाते हैं, नहीं किया जा सकता मतलब, ठीक है, क्योंकि उसे बीच में ही यूटिलाइज कर देता है वो, जैसे कि एनर्जी में यूटिलाइज हो जाती है वो, ठीक है। आपने अगर ओट्स के ऐड वगैरह देखी होगी तो उसमें बताते हो लंबी देर तक एनर्जी पाई, उनकी टैगलाइन होती है। क्यों, क्योंकि ओट्स क्या है, सोल्यूबल फाइबर है, वो लंबी देर तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते। और क्या करेगा दोस्तों ये, हमारा जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, उसे बाहर निकालने में, उसे अटैच करता है और उसे बाहर निकालने में मदद करता है, बाहर फेंक देता है, ठीक। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ये जो हमारे बॉडी के लिए आप सुनते बैड है, ऐसा है वैसा है, वैसी बात नहीं दोस्तों। इसके वेरियस फंक्शंस है हमारे बॉडी में, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। जैसे कि अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो विटामिन डी भी नहीं बनेगा, क्योंकि विटामिन डी को बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, समझे। और वैसे ही जो बाइल है, हमारा एक केमिकल है बॉडी में, वो क्या करता है, बाइल, जो कि पानी के साथ फैट को मिक्स करने में हेल्प करता है। अगर आप बाहर देखो कभी, अगर आप तेल में पानी डालो या फिर पानी में तेल डालो, तो तेल क्या होता है, हमेशा जो ऑयल होता है वो क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है। तो हमारे बॉडी के पास एबिलिटी है कि फैट को कैसे पानी के अंदर मिक्स किया जाए, किसके थ्रू करते हैं वो, बॉडी बाइल के थ्रू। और फिर बाइल किसके थ्रू बनता है, कोलेस्ट्रॉल के थ्रू। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो बाइल भी नहीं बनेगा। और हर चीज को पचाने के लिए वाटर सोल्यूबल होना जरूरी है, वैसे ही फैट को पचाने के लिए वाटर, उसमें उसका वाटर के साथ मिक्स होना जरूरी है, ठीक है। तो ये भी करता है। वैसे ही हेल्प्स टू मेक सम सेक्स हार्मोन्स, ये भी कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन है, ठीक है।
अब ये इतने वेरियस फंक्शन है, ये तो कुछ ही देखे हमने, तो इंपॉर्टेंट है। पर दोस्तों ये फाइबर क्या करता है, जो एक्स्ट्रा वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये फाइबर सोल्यूबल फाइबर एक्स्ट्रा वाला जो कोलेस्ट्रॉल है उसे अटैच करता है और बॉडी के बाहर फेंकता है, ठीक है, जरूरत वाला रहने देता है, ठीक है, जितना चाहिए उतना बॉडी को मिलता है, फिर ज्यादा वाला बाहर निकल जाता है, ये एक फंक्शन है। वैसे ही दोस्तों वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, उसकी वजह से फैट नहीं बढ़ता ये सोल्यूबल फाइबर खाने से। वैसे ही क्या करेगा, ये सटाइटी देता है, सेटिस्फैक्शन देता है। देखो जो भूखे लोग होते हैं, कुछ सिंपल कार्ब खाने पर क्या होता है, हमें बार बार उसे खाने की इच्छा होती है और वो भी खा भी लिए पेट भर, फिर आप देखो 1 घंटे के अंदर अंदर फिर से भूख लगने लगती है। ओके, क्या होता है फिर, क्योंकि उसे पचाने के लिए टाइम ही नहीं लगता, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फाइबर, जो फाइबर वाली चीजें है वो खाने से क्या होता है, हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, पेट भर जाता है हमारा। तो जितना चाहिए हमें, हमारे बॉडी के लिए जितना चाहिए उतना ही फूड हम खाते हैं, बराबर। और आपको एग्जांपल के तौर पर बताओ तो आप अगर 2 संतरा लो और 1 संतरे का जूस, 1 संतरे का जूस बनाने के लिए ज़्यादातर कितने 2 से 3 संतरे लगेंगे, बराबर, ऑरेंजेस लगेंगे। और आप क्या करो, फिर वो जूस पियो, फटक से पी लोगे आप। पर अगर वही 2 संतरे आप मुझे खाकर दिखाओ, नहीं जाते, पेट भर जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम संतरा खाते हैं तो वो क्या है, उसमें फाइबर है, तो वो क्या करता है, सेटिस्फैक्शन देता है कि भाई अब बस हो गया, आपको बॉडी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी आपने ले ली है, अब बस हो गया। पर अगर वही आप उस जगह सिर्फ जूस पियोगे संतरे का तो ज़्यादा जाता है, 2 से 3 गिलास फटक से पी लोगे आप, बराबर। तो वैसी बात है, इसलिए आप जो कहते हैं जूस पीता हूँ मैं, ये पीता हूँ हेल्दी रहने के लिए, जितना चबा के खाओगे उतना अच्छा है, जान लो ये बात को, ठीक है। चलो फिर आपको समझ आया होगा, मुझे आशा है। अगर अब कोई किसी आदमी को ओट्स नहीं पचते, जो कि सोल्यूबल फाइबर होते हैं, जो पचने में कई बार किसी को पचते नहीं, किसी को, सम पीपल्स, तो क्या करना उन्होंने क्या करना है, जो ओट्स है उसे रात को पानी में भिगो कर रखना है और सुबह खाना है, जो पच जाएंगे इजीली। और जिनको फाइबर क्या बोलते हैं, ब्राउन राइस नहीं पचता है जल्दी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मार्केट में सेमी ब्राउन राइस आता है, उस पर फाइबर की मात्रा कम होती है, ठीक है, वो ले सकते हो आप। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया सोल्यूबल फाइबर का। अब देखते हैं इनसोल्यूबल फाइबर यानी कि क्या है डेफिनेशन इनसोल्यूबल फाइबर की। अब सोल्यूबल फाइबर की डेफिनेशन क्या थी, पानी को सोख लेता है, तो इनसोल्यूबल की क्या होगी, जो कि पानी के साथ मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो इनसोल्यूबल फाइबर यानी कि ऐसे फाइबर जो कि पानी के साथ मिक्स नहीं होते, पानी में मिक्स नहीं होते, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, इनसोल्यूबल फाइबर। अब इनके फंक्शन क्या है, अब ये क्या करते हैं पता है क्या, अपना जो स्टूल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे सॉफ्ट करने में मदद करते हैं। इससे वजह से क्या होता है, जो हमारा बॉल मूवमेंट है वो अच्छी तरह से होता है, पेट साफ हो जाता है अच्छी तरह से, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू। और वैसे ये क्या करते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से गंभीर बीमारियां हो सकती है हमें, जैसे कि कोलोन कैंसर हो गया, जैसे कि हेमोरॉइड्स हो गया, पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, उसे भी दूर रखने का काम करते हैं, उसे भी प्रिवेंट करने का काम करते हैं, उससे बचाने का काम करते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स क्या है इनसोल्यूबल फाइबर के, जैसे कि सब्जियां, वैसे कि स्किन ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स, अपने फ्रूट्स के ऊपर वो जो परत होती है ना स्किन की, वो भी एक अच्छा सोर्स है इनसोल्यूबल फाइबर का, ठीक है। तो ये इनके सोर्सेस है। अब सोल्यूबल फाइबर के सोर्सेस क्या है, हमने देखे नहीं, वो क्या है, तो ओट्स है, ठीक है। वैसे ही हमारे गवाह, अमरूद, पपाया सोल्यूबल फाइबर है। वैसे जो सीड्स होते हैं हमारे, वो सब फ्लैक्स सीड्स, इसबगोल क्या बोलते हैं उसे, साइलम हस्क, वो भी क्या है, एक सोर्स है किसका, इन सोल्यूबल फाइबर का, ठीक है। अब दोस्तों हमें कौन से खाने चाहिए, इस मुद्दे पे आते हैं हम। तो हमारे बॉडी के लिए दोनों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि दोनों के भी फंक्शंस अलग अलग है, देखे हमने अभी। तो क्या करना पड़ेगा फिर, जो इनसोल्यूबल फाइबर्स है, ठीक है, जो कि हमने देखे वेजिटेबल्स है, उसमें क्या आता है, स्किन ऑफ ग्रेन्स और क्या फ्रूट्स आते हैं, इनको क्या करेंगे हम, अब वेजिटेबल्स आए देखो, तो इनको क्या करेंगे, हमारे जो मेन मील्स है, डिनर हो गया और लंच हो गया, उसे सलाद के तौर पर लेंगे। जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, स्किन ऑफ ग्रेन्स यानी कि थोड़ी बहुत दालें लेनी, दाल हो गई, कुछ भी हो गया, मटकी हो गई, थोड़ी बहुत लेने की, ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें कार्ब का भी सोर्स होता है। ज़्यादातर क्या लेना है हमें, वेजिटेबल्स लेने सलाद में, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे हम,
सलाद को लंच में और डिनर में ऐड करेंगे। और जो बाकी की चीज़ें सोल्यूबल फाइबर का जो सोर्स है वो क्या करेंगे, जो बाकी के हमारे मील्स है जैसे कि हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, मिड मील्स हो गया, ठीक है, स्नैक्स हो गए, उसमें हम क्या करेंगे, ज़्यादा तो आमतौर पर उसे यूज़ करेंगे। किसको? सोल्यूबल फाइबर को, यानी कि ओट्स हो गए, ठीक है, जो सीड्स हो गए उनको। तो मुझे आशा है आपको समझ आया होगा कि हमें कौन से फाइबर खाने हैं, ठीक है। दोनों ही खाने, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, दोनों सोर्स हमें हमारे बॉडी में जाना जरूरी है, ठीक है। आपके कोई क्वेश्चन हो गए, प्रश्न हो गए तो कृपया करके पूछे नीचे, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें भी मजा आता है वीडियो बनाने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक दीजिए, अगर नहीं भी पसंद आता है तो डिसलाइक दीजिए, ठीक है। इससे हमें समझने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है, कि आपको क्या कहना है, क्या समझना है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।